राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सती सुलोचना की कथा सुनाती हूँ। सती सुलोचना की कथा परिचय। सती सुलोचना की कथा रामायण से जुड़ी एक हृदयस्पर्शी पौराणिक कथा है, जो मेघनाथ, इंद्रजीत और उनकी पत्नी सुलोचना के अटूट प्रेम, पतिव्रता धर्म और त्याग की भावना को दर्शाती है। ये कथा भारतीय संस्कृति में सतीत्व और स्त्री के समर्पण की मिसाल के रूप में प्रसिद्ध है। कथा का प्रारंभ। लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ, जिन्हें उनके वीरता और अपराजेयता के कारण इंद्रजीत कहा जाता था, का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना शेषनाग के अवतार वासुकी की पुत्री थी और उनका सौंदर्य, सतीत्व तथा पतिव्रता धर्म अनुपम था। उनका विवाह मेघनाथ तब से हुआ जब उसने इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया था। सुलोचना और मेघनाथ का दाम्पत्य जीवन अत्यंत प्रेमपूर्ण और आदर्श था। सुलोचना अपने पति को परमेश्वर तुल्य मानती थी और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। राम रावण युद्ध और मेघनाथ का वध। राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ने पर मेघनाथ लंका की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में युद्ध भूमि में उतरे। वे मायावी युद्ध कला में निपुण थे और देवताओं को भी हराने की क्षमता रखते थे। उन्होंने कई बार राम की सेना पर भारी आक्रमण किए और लक्ष्मण को भी घायल कर दिया था, किंतु जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी के कारण पुनर्जीवन प्राप्त हुआ तो वे पुनः युद्धभूमि में आए और श्री राम के आशीर्वाद से मेघनाथ का वध कर दिया। उनका सिर धड़ से अलग हो गया और वानर सेना उसे लेकर श्री राम के पास चली आई। सुलोचना का शोक और धर्म परीक्षा। जब ये समाचार लंका पहुंचा तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। सुलोचना को जब अपने पति के वीर गति प्राप्त करने का समाचार मिला तो वे स्तब्ध रह गई, किंतु उन्होंने स्वयं को संभाला और अपने कर्तव्य पालन करने का निर्णय लिया। सुलोचना को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके पति का सिर लंका में नहीं बल्कि राम की सेना के शिविर में है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं जाकर अपने पति का सिर वापस लाएंगे। उन्होंने लंका के राजमहल में घोषणा की कि जो कोई भी उनके पति का शीश वापस लाएगा वे उसे अपना स्वामी मान लेंगी। परंतु लंका के सभी योद्धा भय के कारण राम की सेना में जाने से पीछे हट गए। अंततः सुलोचना ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के साथ संवाद। सुलोचना के पतिव्रता धर्म और तेजस्विता के कारण कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर सका। जब वे राम की सेना में शिविर में पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी से विनम्रता पूर्वक अपने पति का सिर लौटाने की प्रार्थना की। हनुमान जी सुलोचना के तेज, पतिव्रता और निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री राम से इस विषय में अनुमति ली और मेघनाथ का शीश सुलोचना को लौटा दिया। सती सुलोचना का आत्म बलिदान। सुलोचना अपने पति का सिर लेकर वापस लंका पहुंची और उनके पार्थिव शरीर के पास बैठ गई। उन्होंने अपने पति के शीश को उनके धड़ से जोड़कर अपने सतीत्व की शक्ति से उन्हें पुनः जीवन देने का प्रयास किया, किंतु विधि का विधान अटल था। इसके पश्चात उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ स्वयं को सती कर लिया। इस प्रकार सती सुलोचना ने अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। कथा का संदेश। सती सुलोचना की कथा हमें पतिव्रता नारी के त्याग, प्रेम, निष्ठा और धर्म के प्रति अडिग विश्वास की प्रेरणा देती है। ये कथा ये भी दर्शाती है कि सच्चे प्रेम में आत्मसमर्पण, त्याग और समर्पण की भावना होती है। सुलोचना के जीवन भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान और आदर्श का प्रतीक बन गया। निष्कर्ष। सती सुलोचना की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं बल्कि भारतीय समाज में नारी की महिमा और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनकी अमर गाथा आज भी नारी के शक्ति, सतीत्व और श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।